चलो देखो बेटा, ध्यान समझिएगा। अब ये हमारा कल मैंने आपको रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था। कोर्स में हमारे दो तरीके के नंबर हैं। एक नंबर है हमारे में इमेजिनरी, जो काल्पनिक है, एक है हमारे में रियल। तो अब हमको जो भी काम करना है क्लास 9 में रियल नंबर के साथ काम करना होगा। तो रियल नंबर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर जो आए थे, जो वास्तविक संख्याओं में जो हमारे नंबर थे, अगर मैं देखूं वास्तविक संख्या पे, वास्तविक संख्या में अगर हम देखें वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में हमने देखा था रियल नंबर में हमारा आता था परिमेय संख्या। हाँ बिल्कुल, परिमेय संख्या आता था। इसके बाद फिर उसमें आता था अपरिमेय संख्या, दोनों नंबर आते थे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों की बात हुई थी, ठीक है। तो आज जो हमको टॉपिक पे डिस्कशन करना है वो हमारा है संख्या रेखा। सर संख्या रेखा क्या है? देखो, ऐसी रेखा जिसमें संख्याएं रहती हो, नाम सुन के तो यही लगता है, ऐसी रेखा जिसमें संख्याएं रहती हो। चलिए ठीक है, तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फिर इसके बारे में तुमको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा संख्या रेखा, संख्या रेखा। बेटा संख्या रेखा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। पहले उस बात को भी लिख देता हूँ, उस बात को भी मैं लिख देता हूँ, NUMBER, नंबर लाइन, LINE, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन, ठीक है। तो जैसे कि इसके नाम से हम लोगों को स्पष्ट हो रहा है कि नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, यानी कि संख्याओं की एक रेखा, यानी ऐसी रेखा जिसमें संख्या यानी कि नंबर होते हैं, ठीक है सर। पर वो नंबर होंगे कैसे? क्या वो सर इमेजिनरी होंगे, जो काल्पनिक मैंने बताया, क्या वो रियल होंगे? तो देखो बेटा, यहाँ पे जो हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उन लाइंस की, हम उन नंबर्स की बात करेंगे जो रियल होंगे, जो वास्तविक होंगे। यानी कि ऐसी रेखा, अगर मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूं, ऐसी रेखा जिसमें वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, संख्या रेखा कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि हमने वास्तविक संख्याओं में जिन जिन संख्याओं को पढ़ा है, रियल नंबर में जिन जिन संख्याओं को पढ़ा है, हम वो सारे नंबर इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अगर हमने रियल नंबर में देखा, तो हमने रियल नंबर में अभी हमने परिमेय संख्या देखा था। परिमेय संख्या की डेफिनेशन वगैरह हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या, और फिर हमने देखा था अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत जो आता था उसे हम लोग बोलते थे नेचुरल नंबर हो जाता था, फिर हमारा होल नंबर होता था, फिर हमारा इंटीजर्स होता था। यानी कि होल नंबर को नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते थे, होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते थे, और इंटीजर्स को हम लोग पूर्णांक बोलते थे। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई है? तो इसके बाद क्या है, यानी चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, ये सारे के, चाहे आपका फ्रैक्शन वगैरह हो, ये सारा का सारा हम लोग एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। एक लाइन, मैंने इस तरीके की एक लाइन बना दिया, और इस लाइन पे मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे मैंने जीरो फिल कर दिया। जीरो फिल करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। जब मैंने यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, तो अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, यहाँ पे तो मैंने इसको प्रदर्शित कर दिया, ये है कैसी, ये वास्तविक संख्या है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारे रियल नंबर के अंतर्गत हमारी पूर्ण संख्या आती है, और जीरो को जब हम लोग शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है।
जब अब याद रखना प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में अगर 0 शामिल हो गया तो फिर वो प्राकृतिक संख्या नहीं रह जाएगा, वो कौन सी हो जाएगी, वो संख्या हो जाती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या हम लोगों ने कल पढ़ा था कि वो रियल होती है, वो वास्तविक होती है, और मैंने वास्तविक संख्याओं को ही मैंने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया है। तो संख्या रेखा जो हो गई ऐसी रेखा जिस पर वास्तविक संख्याएं होती हैं उसे हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। बोलो भाई, इतनी सी बात समझ में आई, कोई दिक्कत? चलो एक मिनट रुकते हैं। अब इस पे हमको अगली हेडिंग जो देखनी है वो अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। सर अब यही से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। देखो परिमेय संख्या, सर ये परिमेय संख्या क्या होता है? तो मैंने इसको कल बताया था कि परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देख भैया ध्यान समझना, मतलब अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो एक तरीके की संख्या ही तो है, एक तरीके का नंबर ही तो है, बस थोड़ा अलग टाइप का है। अगर हम परिमेय संख्या में अगर गौर करके देखें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ परिमेय संख्या, ठीक है, तो परिमेय संख्या को हम लोग पहचानेंगे कैसे? मान लो कहीं रास्ते में तुमको परिमेय संख्या जाते हुए मिल जाए तो तुम उसको कैसे पहचानोगे? जब तक तुम्हें उसके बारे में नहीं पता होगा तो हम उसको कैसे पहचान पाएंगे? अगर तुम्हारे बगल से मान लो, अब अगर तुम्हारे बगल से पूर्ण संख्या निकल जाए तो तुम फटाक से बता दोगे। मान लो तुम्हारे बगल से 5 लोग निकले, तुम काउंटिंग कर लोगे ना, 1 2 3 4 5, और 5 हमारा क्या हो जाएगा? 5 हमारा पूर्ण संख्या भी हो जाएगा और प्राकृतिक संख्या भी हो जाएगा। तो ये तुम कब कर पा रहे हो? जब तुमको ये बताया है, तुमको मैंने बताया तभी तो तुम ये कर पा रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पे परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम बटे के रूप में लिख पाए। बस अभी थोड़ा देख ले दिमाग में, ये बैठाइए, ऐसी संख्या देखो यहाँ पे ऐसी संख्या जिसको हम बटे के रूप में लिखे। बटा यानी कि इस तरीके से ये बटा, जैसे 5/4, तो इन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अभी इसको मैं और समझाता हूं, देखो पूरा डिटेल में देखिए। अगर मैं बोलूं इसको कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, उस P/Q के रूप में लिखा जा सके। आप समझ रहे, इतना ही नहीं, लिखा जा सके P/Q के रूप में तो लिख देंगे सर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखा था कि सर ये P और Q यहाँ पे दो शब्द हैं, तो मैं जरा इसको बगल में ले आता हूँ। जैसे P हो गया, ये ऊपर मैंने यहाँ पे P लिखा, बटे में मैंने यहाँ पे Q लिख दिया। देखो अब यहाँ पे कहानी क्या बनेगी बेटा? अभी तक हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, हमने पूर्ण संख्या पढ़ा, हमने पूर्णांक पढ़ा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये P और Q क्या हो सकते हैं, क्या ये प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे, क्या ये पूर्ण संख्या हो जाए, क्या ये पूर्णांक हो? तो देखो बेटा यहाँ पे जब हम परिमेय संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे ना तो हम लोग प्राकृतिक संख्या लेंगे, ना तो हम पूर्ण संख्या लेंगे, यहाँ पे लिया जाएगा पूर्णांक। सर क्या लिया जाएगा? क्या बोला? पूर्णांक। देखो यहाँ पे चाहे P हो चाहे Q हो, दोनों ही मेरे क्या कहलाएंगे? दोनों ही मेरे पूर्णांक होंगे। देखो बेटा ध्यान समझो, सर पूर्णांक क्या होता है? तो देखो बीच में 0 रहता है, इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 और डॉट कहां तक बेटा? इनफाइनाइट, अनंत तक। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मेरे पूर्णांक हो जाएंगे। यहाँ पे देखो -1 -2 -3, ये सारे के सारे क्या है? मेरे पूर्णांक। यानी कि इन पूर्णांकों में से कोई भी P की जगह पे आ सकता है। बिल्कुल इन पूर्णांकों का यूज हम लोग P की जगह में कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। और अच्छा सर एक चीज बताइए, क्यों क्या है? P तो समझ में आ गया कि सर आप कह रहे हैं कि P की जगह पूर्णांक रखेंगे, तो P पे हम लोग वैसा मान रख पाएंगे जो पूर्णांक है, जो इंटीजर्स है, ठीक है।
सर क्यू क्या है बेटा, क्यू भी हमारा पूर्णांक ही होगा, इंटीजर ही होगा, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। यानी कि चाहे मैं पी की बात करूं चाहे मैं क्यू की बात करूं, वो दोनों के दोनों मेरे क्या कहलाएंगे, दोनों के दोनों मेरे इंटीजर्स ही यानी पूर्णांक ही कहलाएंगे, उनको पूर्णांक ही होना पड़ेगा। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, तो अगर मैं p की जगह पे -3 लिख दिया बहुत अच्छी बात है, और q की जगह अगर मैं ये वाला पूर्णांक लिख देता हूं यानी 2, तो क्या मेरा ये परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल परिमेय संख्या होगी, 100% ये परिमेय संख्या कहलाएगी। सर माइनस से चिन्ह लगा है तो क्या हुआ? है तो पूर्णांक। बस परिमेय संख्या पहचानने के लिए हमको इतनी बात पर ध्यान देना है कि इसे p/q के रूप में लिखा जाए, और p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। चलो एक और देखते हैं, जैसे यहां तो मैंने लिख दिया 2.5 अपॉन में 2.5 अपॉन में, चलो अब इसको हटा देते हैं, ऐसा लिखते हैं 2√3 अपॉन √2 अपॉन में 3। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया थोड़ा सा ये रूट टाइप में कुछ लगा दिया, क्लास 5th में ये सब रहता है। √2 यानी कि वर्गमूल, 2 का वर्गमूल अपॉन में। अब एक चीज सोचो, क्या ये मेरा परिमेय संख्या होगा? तो बेटा एक चीज देखो, इस p की जगह में मैंने क्या रखा है? मैंने √2 रखा है। क्या मेरी पूर्णांक वाली लाइन में कहीं पे √2 आया है? बोलो, अगर मेरी पूर्णांक वाली लाइन में कहीं पर √2 आया हो तो मैं कह दूं, जब मेरी पूर्णांक वाली लाइन में √2 नहीं आया तो मैं कैसे कह दूं कि ये पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक नहीं है, और जब ये पूर्णांक नहीं है तो फिर ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब आज इतने रखते हैं, इसके बाद परिमेय संख्या को कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करते हैं। ठीक, समझ में अगर आया हो और जरूरत लगे तो सब्सक्राइब कर लें।